सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था हम किस किस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वो तीनों मेथड किए थे, दैट इज सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज मेथड। तो आज हम उन तीनों को या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कौन कौन से अलग अलग मेथड्स या फिर फिगर्स को चेंज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। बट वो देखने से पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे वो जो 2 क्वेश्चन थे वो थे ये। फर्स्ट इज व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। मीन्स हमारा एवरेज पीरियड जो हमने मेथड किया था, जहाँ रेगुलर ड्राइंग्स होती है, तब हम एवरेज पीरियड निकाल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसने वो एवरेज पीरियड आपसे पूछा था कब, जब आप ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हो मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर। सो एज यू नो, मिडल ऑफ द एवरी क्वार्टर मीन्स मिडल कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। वो मिडल ऑफ द क्वार्टर में कर रहा है, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी? मैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक लेके चलती हूँ। मीन्स उसने जो फर्स्ट हमारा क्वार्टर आया था 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, दैट इज 30 जून, इसके मिड में जब उसने ड्राइंग निकाली होगी पहली, तो वो कब निकली होगी? दैट इज 15 मई को। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब निकली? 50 मई को फर्स्ट ड्राइंग। अब हमारी लास्ट ड्राइंग कब निकली होगी? तो जो हमारा लास्ट क्वार्टर बनेगा दैट इज 1 जनवरी टू 31 मार्च। ठीक है, तो इन दोनों का मिड कौन सा आएगा? दैट इज बेसिकली 15 फेब। मीन्स उसने एक ड्राइंग निकाली, हमारी कब निकाली थी? 50 मई को, और लास्ट वाली कब निकाली उसने? हमारी 50 फेब को। तो हमारा एवरेज पीरियड यहाँ से आएगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? दैट इज 10.5, क्योंकि अप्रैल का मंथ चला गया, मई का हाफ गया, तो कितने बचा? 12 में से 10.5। और जब उसने 15 फेब को निकाली तो कितना बचा? 1.5, हाफ फेब बचा, और पूरा मेरा मार्च डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होएगा ये? 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 मंथ्स। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना निकल के आ रहा है? दैट इज 6 मंथ्स। क्लियर है कैसे निकाला? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वार्टर को देखा, तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकल के आई हमारी? 50 मई को। देन हमने लास्ट ड्राइंग देखी, वो हमारी कब निकल के आई? 50 फेब को। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारा कितना आ गया? दैट इज 6 मंथ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था। हमारा सेकंड क्वेश्चन, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस पे? ड्राइंग पे। किसकी ड्राइंग दे रखी है आपको? साक्षी की ड्राइंग है। ठीक है, कोई पार्टनर है साक्षी, उसकी ड्राइंग हमें गिवन है, तो वो कह रहा है उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। ड्राइंग्स आपकी क्या दे रखी है? 20,000। कितनी ड्राइंग्स हमें गिवन है? दैट इज 20,000। 20,000 की जब हमें ड्राइंग गिवन है, तो जो उसने परसेंटेज दे रखी है, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा ड्राइंग का गिवन है वो कितना है? दैट इज 10%। 10%, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 10% इंटरेस्ट हमारा है ड्राइंग पे। ड्राइंग्स कितनी है? दैट इज 20,000। अब यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है कि उसने वो ड्राइंग्स कब निकाली, कितने मंथ्स में निकाली। तो नॉर्मली जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम एवरेज पीरियड कितने का लेते हैं? 6 मंथ्स का, डिवाइडेड बाय उसको कर देते हैं 12। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ओनली परसेंटेज गिवन है 10%। इस 10% के पीछे वर्ड नहीं लिखा कि पर एनम, नहीं लिखा है। तो जब वर्ड पर एनम नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं। जितनी भी ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी परसेंटेज है।
तो हमें ये यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ड्राइंग्स कितनी निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आ जाएगा 2000। क्लियर है। जब आपको टाइम फैक्टर दे रखा है बट टाइम फैक्टर को हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे हमें जो गिवन है वो परसेंटेज में गिवन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10% पर एनम गिवन होता तो हम उसको लेके चलते इस वाले एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे पर एनम नहीं गिवन था तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। हम नॉर्मल ड्राइंग्स को उसकी जो रेशियो गिवन है उससे कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है। तो ये थे हमारे लास्ट वीडियो के 2 क्वेश्चन। तो अब हम अपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने सीखा था उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल अलग अलग एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं, अलग अलग फिगर्स में कंडीशंस कैसे कैसे आपको दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा सेकंड चैप्टर में, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए हल्की हल्की फिगर्स को बदल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट में। फर्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 9% पर एनम। ठीक है, सबसे पहले वर्ड को जरूर पढ़ लेना, पर एनम गिवन है या नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो जैसे हमने अभी किया था ऐसे करना है आपको। ठीक है, सिंपल मेथड से हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आपको ड्राइंग्स गिवन है, उनकी अमाउंट गिवन है। ड्राइंग्स फर्स्ट ड्राइंग वो कब निकाल रहा है, 30 अप्रैल को 8000, देन जून, देन सितंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी। क्योंकि इरेगुलर अमाउंट्स है, इरेगुलर टाइम है, तो या तो सिंपल मेथड जाएगा या फिर प्रोडक्ट मेथड जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके देखते हैं कि सिंपल से क्या आ रहा है और प्रोडक्ट से क्या आ रहा है। तो अलग अलग आएगा जी नहीं, मेथड निकालने का तरीका अलग हो सकता है बट जो आंसर है वो सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालेंगे है तो वही ना, इरेगुलर ड्राइंग्स है ना, तो आपको अमाउंट रेगुलर दे रखी है ना आपको टाइम रेगुलर है। जब रेगुलरिटी आ जाती है तो हम एवरेज पीरियड मेथड पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट अब हम इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों से करके देखते हैं। तो हमें सिंपल मेथड में क्या दे रखा था कि जितनी भी आपको ड्राइंग्स गिवन है आपको अलग अलग पे इंटरेस्ट निकालना है और उस इंटरेस्ट को आपको प्लस करना है। ठीक है, तो जो इसने पहली ड्राइंग निकाली दैट इज अप्रैल को, देन जून, देन सितंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी, लास्ट में निकाली हुई है सब। इसकी फिगर हमें गिवन है 8000, इसकी हमें गिवन है 6000, इसकी हमें गिवन है 5000, देन 12, देन 10,000। ठीक है, ये अलग अलग फिगर हमें गिवन है। रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, 9 डिवाइडेड बाई 100, 9 डिवाइडेड बाई 100, इधर भी सेम, सबको आपको क्या करना है 9 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। तो जब आपने ये किया, अब आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के लिए उसने ये वाला पैसा यूज़ किया। तो जब उसने 30 अप्रैल को निकाली तो उसने कितने टाइम के लिए यूज़ किया होगा, 11 मंथ्स के लिए। ये वाला जब उसने निकाली जून में, तो अप्रैल का महीना चला गया, मई का चला गया, जून का चला गया, मीन्स 9 मंथ्स के लिए। ये वाली उसने निकाली 30 सितंबर को, मीन्स कितने टाइम के लिए यूज़ किया, 6 मंथ्स के लिए। ये वाला उसने निकाली दिसंबर में 31 दिसंबर को, मीन्स 3 मंथ्स के लिए। और लास्ट निकाली उसने 31 जैन को, दैट इज 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब ये अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालनी है और उसको जो फिगर आएगी हमें प्लस कर देना है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है अलग अलग मंथ का जो पार्टनर ने निकाला है वो अब टोटल क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम वो देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मंथ का बनेगा दैट इज 660, नेक्स्ट का बनेगा हमारा 405, आप कैलकुलेट खुद से करके देख सकते हैं। इसका बनेगा हमारा 225, इसका बनेगा हमारा 270 और इसका हमारा बनेगा 150। अब हमें इन सारी फिगर को क्या करना है, प्लस करना है। जो भी हमारा आएगा दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 1710,
कितना आएगा 1710। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हमने इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करा तो लेंथ ही हुआ ना, क्योंकि हमने सारी ड्राइंग्स पे अलग अलग कैलकुलेट किया। बट हमारे पास जब इरेगुलर ड्राइंग्स होती है तो थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड है। जब इरेगुलर है, रेगुलर के लिए तो हमारा शॉर्टकट मेथड है। आप रेगुलर को भी इससे कैलकुलेट करोगे तो लेंथ ही आएगा, क्योंकि हर मंथ या हर क्वार्टर पे आपको निकालना पड़ेगा, सब पे कैलकुलेट करके आपको प्लस करना पड़ेगा, तो इट विल बी गोना लेंथ। ये आपका टाइम लेगा, इट विल टेक्स टाइम। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड है, दैट इज एवरेज। ठीक है, बट यहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स थी तो दो ही मेथड, दैट इज सिंपल एंड प्रोडक्ट। तो सिंपल और लेंथ ही है, उसके लिए हमारा आया प्रोडक्ट मेथड। तो हम इसी क्वेश्चन को अब प्रोडक्ट मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो सेम है, अप्रैल जून सितंबर दिसंबर, वही सेम अमाउंट हमारी गिवन है। तो हम इसको हल्का सा रब करके साइड से, सेम हमारा मेथड है। हम इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना है इसी अमाउंट से, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू जो भी हमारा टाइम फैक्टर आएगा निकल के, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारा ये क्या रहेगा। ये हमने कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया था, 11 मंथ्स के लिए। ये हमने कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया था, अप्रैल मई जून, वही 9 मंथ्स के लिए। ये हमने किया था 6 मंथ्स के लिए, ये हमने 3, और ये हमने किया था 2 मंथ्स के लिए। ये हमारा आ गया, ये हमारी ड्राइंग्स, और हमने कितने मंथ्स के लिए उस पैसे को यूज़ किया। तो अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या निकल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, देन 54, ये हमारा आएगा 30, और ये हमारा आएगा 36, और ये हमारा आएगा 20,000। और इन सबको आपको क्या करना है, टोटल। तो इनका हमारा जो टोटल आएगा दैट विल बी 2280, 228000। ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स हमारा क्या निकला, ये। अब कुछ भी नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है ही, हमें इस फिगर को रखना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% है, कोई टाइम फैक्टर नहीं, 1/12 आपको कर देना है। तो जब आप इसको करोगे तो इट विल बी 4, इसको 4 से करेंगे 5, ठीक है, 3 7 1 1710। आप देख सकते हो हमारा लास्ट में भी यही आंसर आया था 1710, और इस वाले में भी हमारा यही आंसर आया है। तो ये उससे शॉर्टकट हुआ या नहीं हुआ, हमने उसमें अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ा था, बट इस वाले में हमने प्रोडक्ट निकाल लिया और उस प्रोडक्ट को फॉर्मूले के अंदर पुट करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो भी आपका टाइम था 1/12 आपको कर देना है। टाइम फैक्टर इग्नोर, क्योंकि हमने टाइम फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट को। नेक्स्ट जो हमने लिया है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना है 9% से। ठीक है, पर एनम वर्ड हमें गिवन है, दैट इज 9% पर एनम। ठीक है, अब हमें 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, एक्स वाई एंड जेड। कितने पार्टनर्स हमें गिवन है, 3 पार्टनर्स, एक्स वाई एंड जेड। तीनों की हमें ड्राइंग्स गिवन है, कितनी है 4000, तीनों की बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बट जो टाइम है तीनों का अलग अलग हमें गिवन है। कोई बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, कोई एंड में पैसा निकाल रहा है, कोई मिडल में निकाल रहा है, तीनों को अलग अलग हमें गिवन है। तो अब देखो जो x है वो 4000 निकाल रहा है, कब, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। कब निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। देन y है, y कब निकाल रहा है, एंड ऑफ द एवरी मंथ। अमाउंट उसकी भी बिल्कुल सेम है, दैट इज 4000। ठीक है, देन z है, वो कितना निकाल रहा है 4000, वो कब निकाल रहा है, मिडल ऑफ द एवरी मंथ। मीन्स जो x है वो हमारा स्टार्टिंग में निकाल रहा है, जो हमारा y है वो मिडल में निकाल रहा है, और जो हमारा z है वो कब निकाल रहा है, हमारा
सॉरी y एंड में निकाल रहा है, z हमारा मिडल में निकाल रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करके देखते हैं तीनों का अलग अलग, ठीक है। देन हम ले लेते हैं जैसे x है, इधर हमारा y है और इधर हमारा कौन है, z है, ठीक है। तीनों की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 4000 4000 4000, यही गिवन है। अब रेगुलर ड्राइंग है तो कौन सा यूज होएगा आपका, एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा यूज कर सकते हैं हम अपना, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। देन हम आ जाते हैं, इसने कब निकाली, बिगिनिंग में, इसने कब निकाली, एंड में, इसने कब निकाली हमारी मिडल में, ठीक है। तो इन तीनों ने हर महीने निकाली है। तो सबसे पहले तो आप टोटल ड्राइंग्स बता दो कि कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, इसको सबको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर महीने 4 निकाल रहे हैं। तो तीनों की इक्वल आएगी, दैट इज 48,000, ठीक है। 48,000 आएगी। देन उसने बिगिनिंग में निकाली है, उसने एंड में, उसने मिडल में। तो तीनों का जो एवरेज पीरियड है ऑब्वियसली वो अलग अलग होगा। क्यों, जब वो बिगिनिंग में निकाला तो उसने पहली ड्राइंग निकाली होगी हमारी 1 अप्रैल को, उसने एंड में निकाली है तो उसने कब निकाली होगी, 30 अप्रैल को। इसने मिड में निकाली है तो इट विल बी 50 अप्रैल, ठीक है। तो तीनों का एवरेज पीरियड अलग अलग आएगा। तो इसका एवरेज पीरियड जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इसने फर्स्ट निकाली तो 12 + 1 / 2, ठीक है। इसमें हमारा आएगा, इसने कब निकाली, एंड में, तो 11 प्लस एंड में 0 / 2। इसने मिड में निकाली तो 11.5 / 2, तो इसका कितना आया 12, दैट इज 6 मंथ्स। इसका आया हमारा दैट इज 5.5 मंथ्स, और इसका हमारा आएगा 13 / 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। उसका एवरेज पीरियड कितना है, 7.5, y का एवरेज पीरियड 5.5 एंड z का एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये आपका शॉर्टकट एवरेज पीरियड निकल गया। अब आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देना है। टोटल फिगर कितनी थी, 48 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू इसका एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आएगा, आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। जो भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, सॉरी इट विल बी 6.5, ठीक है, 6.5। तो इसका जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा दैट इज 2340। कितना आएगा, 2340। ये हमारा x का निकल के आ गया एवरेज पीरियड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स x का 2340। अब सेम उसी तरीके से y का कैलकुलेट करेंगे, 4800 9%, इसका एवरेज पीरियड कितना है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका हमारा निकल के आएगा 1980। सेम उसी तरीके से y का कैलकुलेट कर देते हैं, 9% इंटू 6/12। तो हमारा जो z है उसका कितना निकल के आएगा, इसका हमारा निकल के आएगा 2160। तो देखो सेम ड्राइंग्स थी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट जो टाइम था वो अलग अलग था। कोई शुरू में निकाल रहा है, कोई एंड में निकाल रहा है, कोई मिडल में निकाल रहा है। तो इसलिए तीनों का जो इंटरेस्ट आया ड्राइंग्स पे वो अलग अलग आया। तो ये था जब आपका बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कोई पर्सन, कोई पार्टनर ड्राइंग निकाल रहा है तो कैसे करते हैं। तो आप जो ये एवरेज पीरियड है इसको लर्न भी कर सकते हैं कि जब वो बिगिनिंग में निकाल रहा है तो इट विल बी 6.5, जब वो मिडल में निकाल रहा है इट विल बी 6, जो वो एंड ऑफ मंथ में निकाल रहा है तो इट विल बी 5.5। तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। क्लियर है, ये था जब वो मंथ की स्टार्टिंग में निकालता है। अब हम देखते हैं कुछ और कि जब वो निकालेगा क्वार्टर में, कब निकाल रहा है वो, जब आपका क्वार्टर में निकालेगा तो कैसे रहेगा।
तो जब वो हमारा जस्ट ए सेकेंड क्वार्टर में निकालेगा तो हमारा कैसे रहता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब वो क्वार्टर में हमारा निकाल रहा है, तो क्वार्टर में आपको गिवन है पार्टनर्स ए एंड बी सी, अमाउंट गिवन है 5000, 6000, 10000। देन आपको टाइम भी गिवन है को जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हैं और एक एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में निकाल रहा है और एक कब निकाल रहा है आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहा है। तो जो ए है वो क्या गिवन है हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर्स होते हैं, कितने क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में? पूरे साल में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 3 ही क्वार्टर होते हैं। तो हमारे टोटल क्वार्टर्स होते हैं 4, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हमारा रहता है। तो अब वो क्वार्टरली निकाल रहा है, मीन्स एक क्वार्टर में एक बार ड्राइंग, मीन्स 3 महीने में एक बार निकाला, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स आए फिर उसने पैसा निकाला, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स आए फिर उसने पैसा निकाला। तो इस तरीके से आपको अलग अलग गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टेबल की फॉर्म में, वही करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टनर ए है, देन हमारा पार्टनर है बी, देन हमारा पार्टनर है सी। ठीक है, अमाउंट हमें गिवन है, इसने कब निकाली 5000, इसने निकाली 6000, इसने निकाली हमारी 10000। ठीक है, जो हमारा टाइम फैक्टर गिवन है वो क्या गिवन है, इसने निकाली बिगिनिंग क्वार्टर। ठीक है, इसने निकाली एंड क्वार्टर, इसने निकाली हमारी मिडल में क्वार्टर में। कितने क्वार्टर होते हैं 4। ठीक है, मीन्स तो जो हमारी टोटल ड्राइंग थी सबसे पहले बताओ वो कितनी बनेगी, तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टोटल आ गई 20000, इसमें आ गई हमारी टोटल 24000 और इसमें आ गई हमारी टोटल 40000। क्लियर है, ये उनकी टोटल ड्राइंग्स निकल गई। अब आपको एवरेज पीरियड निकालना है, तो एवरेज पीरियड को निकालने का वही फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय 2। तो जब उसने फर्स्ट बिगिनिंग में निकाली होगी तो उसने निकाली होगी 1 अप्रैल को, तो जो हमारा एवरेज पीरियड है वो कितना बचा होगा 12 के 12 मंथ्स। जब उसने लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाली तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च का जो क्वार्टर था उसने स्टार्टिंग में निकाली, तो कब निकाली 1 जनवरी को, तो कितना टाइम बचा 3 मंथ्स पूरे बचे है ना, तो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5। ठीक है, इसने कब निकाली एंड में, मीन्स इसने पहली ड्राइंग कब निकाली होगी अप्रैल मई जून, दैट इज 30 जून को एंड में निकाल रहा है, तो कितना टाइम बचा दैट इज 9। ठीक है, अब एंड में निकाली तो कब निकाली 31 मार्च को, तो कोई टाइम बचा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5। सी ने जब हमारी ड्राइंग निकाली उसने मिडल में निकाली, तो पहली ड्राइंग कब निकाली होगी उसने, अप्रैल पूरा गया, मई आ गया, जून पूरा, मई के मिड में निकाली होगी क्योंकि 1.5 महीना पहले 1.5 महीना बाद में, तो उसने 50 मई को निकाली होगी, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचता है दैट इज 10.5। और लास्ट कब निकाली वही 50 फेब को, तो कितना बचा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 मंथ्स। क्लियर है, तो इसका एवरेज पीरियड 7.5 आ गया, इसका एवरेज पीरियड 4.5 आया, इसका एवरेज पीरियड हमारा 6 आ गया। बस अब कुछ नहीं, फॉर्मूले में डालो और कैलकुलेट कर दो, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी थी 20,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू रेट ऑफ परसेंट क्या है हमारा 8, इसको भी डालो दैट इज 24,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 8 डिवाइडेड बाई 100, इसका 40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, एवरेज पीरियड 6/12। तो तीनों का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ से कैलकुलेट जो हम करेंगे तो वो हमारा आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा 1000, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसका रेट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा हमारा 1000, सेकंड वाले का हमारा आएगा 720 एंड लास्ट वाले का हमारा आएगा 1600। ठीक है, जब उसने बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकाला तो 1000, एंड ऑफ क्वार्टर में निकाला तो 720 और सी ने जब निकाला मिडल ऑफ द क्वार्टर में ये। तो जो एवरेज पीरियड है आप इसको लर्न कर सकते हैं कि जब वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकालता है तो कितना एवरेज पीरियड होता है 7.5, जब वो मिडल में निकालता है तो 6, मिडल ऑफ क्वार्टर एंड मिडल ऑफ मंथ सेम है हमारा 6 मंथ्स, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और एंड ऑफ द क्वार्टर में जो हमारा है दैट इज 4.5। क्लियर है। और एक और शॉर्ट ट्रिक अगर इसको लर्न करना हो, मंथ और क्वार्टर का ही बेसिकली पूछा जाता है, तो हमारे जो मंथ्स का था वो कितना था 6.5 शुरू में, मिडल में 6 और एंड में 5.5। तो जब क्वार्टर का आ जाएगा मिडल वाला तो बिल्कुल सेम है, इसमें एक प्लस कर दीजिए 7.5 और इसमें से एक माइनस कर दीजिए 4.5। तो ये हमारा एवरेज पीरियड है मंथली का, ये हमारा एवरेज पीरियड है क्वार्टर का, ये बिगिनिंग का, ये मिडल का और ये एंड का। तो आप मंथ का अगर आपको याद है तो आपको क्या करना है, मिडल का तो सेम है, जब क्वार्टरली पे आ जाओगा तो एक प्लस कर दो, एंड वाले में एक माइनस कर दो। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको लर्न करके रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब आप फटाफट विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग मैथड से इसको करने जाओगे, वो सिंपल या प्रोडक्ट मैथड से, तो इट विल बी टेक टाइम। क्लियर है। ये आपका था जब हम क्वार्टर में करते हैं। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये हमारे 3 पार्टनर्स आपको गिवन है, ठीक है, M एंड N एंड O। ठीक है, 3 पार्टनर्स जब है M एंड N O, तीनों की अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, तीनों की अमाउंट गिवन है 15,000, 20,000 एंड 25,000। टाइम फॉर 6 मंथ्स ओनली, मीन्स यहाँ पे वो सिर्फ 6 महीने ड्राइंग निकाल रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है शुरू में निकाले एंड में निकाले। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि वो 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का ही हमारा जो था, उन्होंने नई फर्म शुरू की थी, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, मीन 6 मंथ्स का हमारा फिनेंशियल ईयर था। स्पेशल है कि 6 मंथ्स में क्या रहता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से करके देखते हैं। M है, देन हमारा N है, देन हमारा O है। ठीक है, M कितनी निकाल रहे हैं आपकी 15,000 निकाल रहे हैं, ये कितनी निकाल रहे हैं आपकी 20,000 निकाल रहे हैं, देन ये निकाल रहे हैं हमारी 25,000। ठीक है, इसने बोला बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, ये बोल रहे कि एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाल रहे हैं, देन मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकाल रहा है। तो इसने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, दैट इज 1 अक्टूबर, उसके बाद कितना टाइम बचा 6। लास्ट इसने कब निकाली 1 मार्च, उसके बाद बचा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 3.5। ठीक है, एंड में जब वो निकाल रहा है तो एंड में कब निकाली होगी उसने, सबसे पहली 31 अक्टूबर को, तो उसके बाद बचे 5 मंथ्स। लास्ट वाली कब निकाली होगी उसने 31 मार्च को, फिनेंशियल ईयर क्लोज तो 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5। ठीक है, मिडल में निकाल रहा है तो उसने कब निकाली होगी 50 अक्टूबर को, तो कितना टाइम बचा 5.5, और 50 मार्च 0.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3। तो एवरेज पीरियड क्या आया 3.5, 2.5 एंड 3। ठीक है, अब आपको ड्राइंग दे रखी है ये, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इस ड्राइंग को हम, 6 से या 12 से, क्योंकि उसने बताया कि वो इतनी ड्राइंग्स निकाल रहा है, तो अब उसने 6 मंथ्स के लिए निकाली है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए 6 से। तो इसकी कितनी आ जाएगी 90,000, और हमारी इसकी आएगी 120 मीन्स 1,20,000। देन हमारी O की आ जाएगी 25 6 150, 1,50,000। ये उनकी टोटल ड्राइंग्स आ गई है। अब आपको फॉर्मूले में इसको पुट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल आएगा, दैट इज 90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको 10% गिवन है, 10% इंटू 10%। एवरेज पर हमने निकाला दैट इज 3/,
यहाँ पे 12 करेंगे 6 करेंगे, इट विल बी 12, नीचे सेम रहने वाला है। एवरेज पीरियड फॉर्मूला है ना, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो एवरेज पीरियड इसका सॉरी कितना था 2.5 डिवाइडेड बाय 12, और इसका कितना एवरेज पीरियड हमारा 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो अब तीनों को कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। तो जो हमारा फर्स्ट है उसका आएगा आपका 2625, हमारा जो M है इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आएगी 2625। देन जो हमारा N है इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगी हमारी 2500। जो हमारा O है उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगी हमारी 3750। ठीक है, तो यहाँ से जो एवरेज पीरियड है वो था ये। ठीक है, ये था जब वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग निकालते हैं तो कैसे रहता है। तो सेम उसी तरीके से करना है, बस एवरेज पीरियड को जब आपने कैलकुलेट करा। ठीक है, नेक्स्ट में जो हमारा आ जाता है दैट इज 9 मंथ्स। अब हमारा यहाँ पे जो टाइम फैक्टर है वो कितना दे रखा है आपको, 9 मंथ्स का टाइम फैक्टर गिवन है। ठीक है, 3 पार्टनर्स आपको गिवन है PQR एंड 9 मंथ्स हमें गिवन है। तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, 6 की जगह 9 मंथ्स ले लेना है। फिर भी एक बार इसको करके देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, जब वो आपका 9 मंथ्स के लिए रहता है तो आपके वही 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक P है, देन हमारा Q है, देन हमारा R है। ठीक है, सबकी अमाउंट हमें गिवन है, इसकी 10,000 है, तीनों की सेम दे रखी है आपको। ठीक है, मीन्स टाइम फैक्टर बदल दिया, अमाउंट बिल्कुल सेम है, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो इंटू 9 करके हमारी आ गई टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज 90,000 एंड इट 90,000। ठीक है, अब आपको सेम क्या करना है, बस एवरेज पीरियड निकाल के देखना है। तो ये कब निकाल रहा है, बिगिनिंग में, ये निकाल रहा है हमारा एंड में, ये हमारा निकाल रहा है मिडल में। तो जब इसने निकाला होगा तो इसने कब निकाला होगा, मैं जो 9 मंथ्स वाला है वो हम अप्रैल मई जून छोड़ देते हैं, तो हम लेके चलते हैं हमारा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है, 1 जुलाई से 31 मार्च हमने एक क्वार्टर काट दिया 3 मंथ्स का। ठीक है, देन अब उसने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 1 जुलाई को, तो उसके बाद बचे 9 मंथ्स। लास्ट कब निकाली होगी उसने, 1 मार्च को, उसके बाद कितना बचा, तो इट विल बी 5 मंथ। ठीक है, जब उसने एंड में निकाल रहा है तो एंड में उसने निकाली होगी 31 जुलाई को, तो कितना टाइम बचा उसके पास, 8 मंथ्स बचा ना, 8 मंथ्स। जब उसने एंड में निकाली तो 31 मार्च को मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे जब आ रहा है वो मिडल में निकाल रहा है, तो उसने कब निकाली होगी, 50 जुलाई को। जब वो 50 जुलाई को निकाल रहा है तो कितना टाइम पीरियड बचा, 8.5, और जो वो लास्ट में निकाल रहा है तो 0.5 दैट इज 50 मार्च, तो इट विल बी 4.5। कितना आ गया हमारा एवरेज पीरियड, 4.5। पी का जब उसने बिगिनिंग में निकाला 9 मंथ्स, फैक्टर है 9 मंथ्स वाला, हमने लास्ट जो किया था दैट इज 6 मंथ्स वाला किया था, अब हम 9 मंथ्स वाला कर रहे हैं। तो एवरेज पीरियड आया 5, 4 एंड 4.5। तो आपको फॉर्मूले में वही पट करना है, दैट इज परसेंटेज कितनी गिवन है, दैट इज 9%। 9% हमें गिवन है, तो इसका 9% आपको निकालना है सबसे पहले। तो मैं यहीं पे शॉर्ट में कर देती हूँ, इसका 9% कितना आएगा हमारा हर बार, 81। तो आपको क्या करना है, 81 इंटू 5/12, 81 इंटू 4/12, 81 इंटू 4.5/12। ठीक है, मैंने यहीं पे परसेंटेज निकाली क्योंकि वो सेम रहने वाली थी। 90,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 100 आपका वो सेम रहने वाला था। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो जो हमारा फर्स्ट है इसका निकल के आएगा 3375, देन सेकंड वाले का निकलेगा 2700, देन थर्ड वाले का निकलेगा 3038।
ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब वो 9 मंथ्स के लिए उसको निकाल रहे हैं। कितने मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं? 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स। हमारा जो फिनेंशियल ईयर हमने 9 मंथ्स ले लिया है, तो एवरेज पीरियड अलग अलग आया है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो बेसिक पूछा जाता है वो मंथ या क्वार्टर पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स वाला पूछ लेते हैं। 9 मंथ्स वाला बहुत रेयर है, बट फिर भी अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया। एवरेज पीरियड को निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। फर्स्ट मंथ की ड्राइंग लास्ट मंथ की ड्राइंग के अकॉर्डिंगली हमें लेना है। क्लियर है? एक दो और केसेस देख लेते हैं वो कैसे रहते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट केस हम लेते हैं, इट विल बी पार्टनर्स है, अमाउंट आपको गिवन है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हमें गिवन है, टाइम गिवन है, पर मंथ निकाल रहा है, और एक का हमें गिवन है वो कब निकाल रहा है, आपका ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है। ठीक है, ए है और बी है। ए कितना निकाल रहा है आपका? 6000। हम यहीं पे करके देख लेते हैं। ए कितना निकाल रहा है? 6000 पर मंथ निकाल रहा है, मीन्स टोटल उसने कितना निकाला होगा? 6000 डिवाइडेड बाय आपको 12 कर देना है, तो इट विल बी 72,000। 72,000 पे 9%। अब वो पर मंथ निकाल रखा है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो कितने महीने, मीन्स कब स्टार्टिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है। तो हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड, मीन्स हम लेके चलते हैं, जब आपको कोई भी टाइम फैक्टर गिवन नहीं है तो हम एवरेज पीरियड मान लेते हैं 6 मंथ्स का, तो इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 12। जस्ट ए सेकेंड। हमने क्या लिया? एवरेज पीरियड हम क्या मान लेते हैं? दैट इज 6 मंथ्स। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3240। मीन्स उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी निकली? 3240। कब? जब आपको ड्राइंग्स गिवन है, मंथ गिवन है कि हर महीने निकाल रहा है, रेगुलर ड्राइंग्स आपको बता दी, तो कितनी बन गई टोटल ईयर में? 72,000। बट हमें टाइम फैक्टर नहीं दिया कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है, तो हम ले लेते हैं एवरेज पीरियड हम लेके चलते हैं 6 मंथ्स का। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 12, हमने बता दिया कि वो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी का जो सेकंड है दैट इज जो बी है, बी का पूरे ईयर आपको बता दिया कि वो इतने निकाल रहा है। मीन्स यहाँ पे आपका पर मंथ दे रखा था, बी का उसने पूरे साल का बता दिया 82,000 है। ठीक है, परसेंटेज हमें गिवन है 9 मंथ्स, बट इसका भी नहीं पता ना उसने किस तरीके से निकाला। तो जब आपको ड्यूरिंग द ईयर वर्ड गिवन है तो सेम आपको वही करना है, एवरेज पीरियड, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 12। तो जो 6 डिवाइडेड बाय 12 करके हमारा आंसर आएगा दैट इज 3690। कितना आएगा? 3690। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर गिवन है या फिर पर मंथ गिवन है, बट हमें क्या गिवन नहीं है? हमें ये गिवन नहीं है कि जब उसने निकाला तो पर मंथ में कब निकाला, बिगिनिंग में निकाला, एंड में निकाला, किस तरीके से उसने निकाला। तो जब हमें नहीं गिवन था तो हमने इस तरीके से एवरेज पीरियड मान लिया 6, तो हमने 6 डिवाइडेड बाय 12, सेम उसमें भी 6 डिवाइडेड बाय 12। बट यहाँ पे पर मंथ गिवन था तो हमें डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ा, क्योंकि पूरे साल की ड्राइंग निकालते हैं ना हम लोग हर क्वेश्चन में, हमने ऐसे ही किया। तो वहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मीन्स पूरे साल की आपको गिवन थी 82,000, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको कर दिया। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं। तो जो हमारा लास्ट केस है, इसमें आपको बोल रहा है कि जो ड्राइंग है वो हमारी गिवन है इस तरीके से। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, अमाउंट गिवन है 60,000, टाइम गिवन है 1 अक्टूबर। दोनों की सेम ड्राइंग्स है, कितनी निकाली उन्होंने पूरे साल में? 1 अक्टूबर को ही निकाली, ये भी गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है अलग अलग। जो हमारा एक्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम गिवन है, बट जो वाई है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%। पर एनम वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो जब पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर देते हैं। तो 60,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100,
तो इट विल बी 6 8 जा 48, दैट इज 4800। तो कितना इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स निकल के आया हमारा, किसका निकाला हमने सबसे पहले, y का। तो y का इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितना निकला, 4800। जब पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जितने ड्राइंग्स हमें गिवन है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देना है। ऊपर वाले में आपको पर एनम गिवन है, बट ये नहीं गिवन कि कैसे निकालते, तो उसने 6 मंथ्स के लिए हम उसे निकाल देंगे। तो इसी का आप एवरेज पीरियड कितना लेते हैं हम, 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2400। y का कितना आ गया हमारा 2400। यहाँ पे उसने नहीं बताया कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, बस निकाल दे कि उसने 1 अक्टूबर को निकालिए 60,000, बिगिनिंग में निकाले, एंड में निकाले, मिडल में निकाले, नहीं गिवन है। तो आपको एवरेज पर ले लेना है, दैट इज 6 मंथ्स, 6 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा 2400 आ गया। क्लियर है। तो ये थे हमारे अलग अलग मेथड्स जिसको हमने करके देखा अलग अलग तरीकों से, जब बिगिनिंग में निकाला, एंड में निकाला, क्वार्टर, मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, टाइम फैक्टर गिवन नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपको घर से करके देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। घर पे ज़रूर करके देखना। इन्हीं क्वेश्चंस में जो मेरी इसके अंदर थे, आप फिगर्स चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, तो पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। आप फिगर्स एंड परसेंटेज चेंज करके भी यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है आप उसके अंदर से क्वेश्चंस जो गिवन है वो करके देख सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट ये आपके हो जाएंगे। एवरेज पीरियड आप इजीली लर्न कर सकते हो। मंथ एंड क्वार्टर के तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे ज़्यादा कर सकते हो दैट विल बी ऑन यू। ठीक है, बट बेसिकली जो मैंने बताया कि मंथली एंड क्वार्टरली ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।